नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अमृत काल चालू है और अमृत काल का अमृत महोत्सव बिहार से शुरू हो गया है। ये जब तक ऐसे अमृत महोत्सव नहीं होंगे, ये जो झूठ बोलने वाले भाई लोग, उनकी कभी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे थे कि हर बात के लिए अपनी मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, और उनके लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अभ्यासु व्यक्तिमत्व है, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कैसी कैसी जानकारी रखते हैं। उनकी जानकारी के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। आप देखिए कि उन्होंने बोला था, ये पेपर की न्यूज़ है, कि जब तक स्वतंत्र विदर्भ होता नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2004 साल में प्रतिज्ञा ली थी। ऐसी प्रतिज्ञाएं बहुत लेते ये लोग, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं। ये ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन करेंगे, 15-15 लाख देंगे, बाद में फिर जुमले बोलते रहते हैं। ये भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। 4 में इन्होंने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, 5 में शादी कर लिया। ये आपको आपके इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 2014 में ये ठास के बोल रहे थे, सब जगह ऐसे बहुत ताकत से बोल रहे थे। ये 4 अक्टूबर 2014 का नांदेड़ में इन्होंने दिया था। नांदेड़ तो विदर्भ के बाहर है, मतलब ये पूरे महाराष्ट्र में बोलते हुए घूम रहे थे कि हाँ हम स्वतंत्र विदर्भ करके रहेंगे। ये भी देवेंद्र फडणवीस साहब की वाणी है। उसके बाद में इन्होंने उसके थोड़ा पहले एक वोटिंग लिया था, सब जगह वोटिंग करवाया था इन्होंने विदर्भ के फेवर में, कौन लोग हैं विदर्भ के और कौन विरोध में हैं। तो ये खुद कहते हैं विदर्भ सेपरेट होने के लिए 96% लोग विदर्भ के पक्ष में हैं। और ये जगह जगह वोटिंग कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी, अमरावती में हुई थी, हर जगह वोटिंग करवाया था। और ये वोटिंग करते हुए इन्होंने अपने फोटो भी ट्वीट किए थे कि हम कितनी ईमानदारी से वोटिंग करवा रहे हैं। और ये बाद में जब सत्ता में आए तो बोले कि शिवसेना के कारण हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हर वक्त ऐसे ही कुछ ना कुछ कारण देते रहते। अब शिवसेना इनके साथ में नहीं है, अब तक शिवसेना नहीं थी। सेपरेट विदर्भ करना ये केंद्र की जिम्मेवारी है और केंद्र में अधिकार है, राज्य को पूछने की जरूरत नहीं है। मगर ये झूठ बोलने में इतने माहिर है, कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोले। इनके प्रधानमंत्री तो हर भाषण झूठ है, हर घोषणा झूठ है, हर जगह बोला हुआ झूठ है। उनकी डिग्री झूठ है, उनके आक्रमण झूठ है, उनकी कैद में जाना झूठ है, उनका बांग्लादेश आंदोलन झूठ है, सब झूठ है, सच कुछ नहीं है। चाय बेचना भी झूठ है। तो ऐसे झूठे लोगों ने ये जगह जगह आंदोलन करके क्या क्या समझाया, इसका ये थोड़ा है। इन्होंने शेगांव में 4 मार्च 2010 को एक भव्य प्रारंभ किया था, युवा जागर अभियान। काहे का? विदर्भ राज्य सेपरेट मिलना चाहिए, इसका युवा जागरण अभियान। ये सब आपको देखने में मिलेगा, इसलिए मैं खाली बता रहा हूँ आपको। और ये इन्होंने बताया, उसमें एक बैनर और था कि गुरुवार को जो निकलने वाला 4 मार्च 2010 का जो भव्य प्रारंभ था की अत्याचारी विदर्भ द्रोह्यांची लाचारी पत्करणार नाही, विदर्भ राज्याचे रणशिंग फुंकले आता थांबणार नहीं। यहाँ कहाँ रुक गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। विदर्भ द्रोही कौन है? विदर्भ द्रोहियों को ठिकाने लगाए बिना विदर्भ नहीं हो सकता। विदर्भ की 62 की 62 विधानसभा की सीट और 11 की 11 लोकसभा की सीटों में जब तक आप हराओगे नहीं, जब तक विदर्भ मिलेगा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे विदर्भ मिलने से क्या होगा, हमारी समस्याएं कैसी हल होगी। तो उनको छत्तीसगढ़ के बारे में देखना चाहिए, तेलंगाना के बारे में देखना चाहिए, उत्तराखंड के बारे में देखना चाहिए, झारखंड के बारे में देखना चाहिए। जब एक बीमारू प्रदेश से बाहर आते हैं तो नए प्रदेश का विकास कितने तेजी से होता है। 23% ही हमको देने वाले थे रोजगार, हमारे शहर, हमारा जितना हिस्सा था वो 23% था। 2% रोजगार दिए, इरिगेशन में हमारी ऐसी तैसी कर दिए, हमारे रास्तों में ऐसी तैसी हो गई है, हर चीज में हम पिछड़ गए। इवन हमारे 66 MLA थे, 62 हो गए, 11 MP थे, 10 हो गए। हर चीज में हम पिछड़ रहे हैं। और ये जो नया शासन इन्होंने आया है, हिंदुत्व के नाम से शासन आया है। हिंदुत्व से आपका अगर पेट भरता होगा, आपको नौकरी मिलती होगी, आपके सारे संवैधानिक अधिकार मिलते होंगे, कोई बात नहीं, वो मिलना चाहिए। मगर हिंदुत्व में ये आता है कि नहीं? विदर्भ भी आता है कि नहीं? और हिंदुत्व में सच बोलना आता है कि नहीं? कि जितना झूठ पाखंड होगा उतना बोलना मतलब हिंदुत्व है।
इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा उनको और उनको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार।